यह यूके में रहने वाले 73 साल शबीर अहमद जो कि इस वक्त यूके की जेल में सज़ा काट रहे हैं। बरतानवी हुकूमत इनका यूके का पासपोर्ट ऑलरेडी मनसूख कर चुकी है। कल 2 जुलाई बरोज़ जुमेरात इनको जेल से सज़ा पूरी होने के बाद रिहा किया जाएगा। इनके पास पासपोर्ट यूके का मनसूख हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्या वजह है, इन्होंने कसूर क्या किया था, तो इसकी तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आखिर शबीर अहमद को क्यों जेल हुई, क्यों इनको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और इनके पास इस वक्त पासपोर्ट है किस मुल्क का। ठीक है जी, वीडियो को ज़रा ध्यान से एंड तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले छोटी सी खबर आपको बता दूं कि अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लेते ही एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया था कि जी जो इलीगल लोग यूएसए में मौजूद हैं, अगर उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बाय बर्थ सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये फ़ैसला जो मातहत अदालतें हैं उनमें गया, उन्होंने इस फ़ैसले को कैंसिल कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस जो ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था इसकी अपील कर दी थी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर था कि जी किसी ऐसे शख्स को जो इलीगल है, खा माँ इलीगल है या बाप इलीगल है, उनका बच्चा यूएसए में पैदा होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इनको बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये कानून ठीक नहीं है, मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो यूएसए में रहते हैं और वहाँ पर उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी एक के पास लीगल स्टेटस नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली नाकामी का सामना करना पड़ा है और ये उनका डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ जो कानून था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया है। इससे पहले भी कुछ ऐसे एग्जेक्टिव ऑर्डर थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे साइन, और उनको भी जो है ना वो मनसूख कर दिया गया है अदालतों की जानिब से। तो ये एक खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अब बात करेंगे यूके में रहने वाले शबीर अहमद की, जो कि अरसा दराज से 1970 की दिहाई से में जो है ना वो यूके गया था। वहाँ जाके आम लोगों की तरह मेहनत की, टैक्सी भी चलाई, बहुत सारे काम किए, और सबसे जो बुरा काम इन्होंने किया वो ये था, वहाँ पर रहते थे और चस्का एक लग गया छोटी उम्र ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 12-12 14-14 साल ਦੀਆਂ। अगो तुसी आप ही समझदार हो, मेरा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। उनके साथ सब कुछ करता था और उसके बाद ये साथ जो है ना दोस्तों को भी कहता था कि तुसी भी आइए कुड़िए को संभाल लो। बहरहाल इंतहाई गलत काम किया जो कि अदालत में साबित हो गया। अब जनाब अदालत ने इनको जब सज़ा सुनाई थी तो उस वक्त साथ ही इनका जो बरतानवी पासपोर्ट था उसको मनसूख कर दिया था, क्योंकि ये जुर्म इस किस्म का था कि इनको जनाब उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था इनके पास, तो लेकिन बरतानिया ने अपना पासपोर्ट मनसूख करके इसको जेल भेज दिया है। ये वाक़या कुछ यूँ था कि बरतानवी शहर रोचडेल में ये बदनाम ज़माना एक गैंग पैदा हुआ था, ग्रूमिंग गैंग। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है और इस मोहम्मद शबीर का नाम जिनको मुतासरीन जो है ना वो डैडी के नाम से जानते थे। इनके पास बरतानिया और पाकिस्तान की दोहरी शहरियत मौजूद थी, मगर सन 2012 में कम उम्र लड़कियों के साथ जो भी मैंने बताया कि इसने जो करतूत की है उसकी वजह से इसकी जो शहरियत है वो ख़त्म कर दी गई थी, जो बरतानवी शहरियत है वो ख़त्म कर दी गई थी। तो जो ऑनलाइन दस्तावेज़ात शेयर की गई हैं मुबैना तौर पर प्रोबिशन सर्विस की जानिब से, उसमें यह कहा गया कि जी शबीर अहमद को जो है ना वो रिहा किया जाएगा जुमेरात को 2 जुलाई को। इसके साथ ही होम ऑफिस ने कहा है कि शबीर अहमद के जराइम इंतहाई हौलनाक थे और रिहाई के बाद इन्हें सख्त लाइसेंस शराइत का सामना करना होगा। मतलब ये कि इब्तदाई तौर पर शबीर अहमद को 24 घंटे निगरानी के तहत रिहाइश फराम की जाएगी, जहाँ पर 24 घंटे इसकी निगरानी होगी कि ये कर क्या रहा है, और इसके बाद इन्हें रोजडेल के मखसूस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसको ये कहा जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ इलाके में आप कतई नहीं जा सकेंगे। ऑनलाइन शाया होने वाली दस्तावेज़ात में कहा गया है कि इमिग्रेशन एक्ट 1971 की शिकों के तहत शबीर अहमद को पाकिस्तान वापस बेदखल नहीं किया जा सकता। इस कानून के मुताबिक चूँकि शबीर अहमद सन 1973 से पहले बरतानिया में पहुँचे थे और बेदखली पर गौर किए जाने से कबल कम अज़ कम 5 साल बरतानिया में रहे हैं, इसलिए इनकी मुल्क बदरी पर पाबंदी है। यानी कि जब यह कानून बना था ये उससे पहले जो है ना वो बरतानिया में पहुँचे थे। तो जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक ये लोग सन 2008 के लगभग जो लड़कियां थी जिनकी उम्रें जो है ना 12 साल या आसपास होती थी, उनको टेक अवेज़ के ऊपर जो कमरे होते हैं स्टोर टाइप, वहाँ ले जाके दरिंदगी का निशाना बना के फिर आगे अपनी ही टैक्सियों में किसी दूसरे रहायशगाह या फ्लैट तक भी मुंतकिल किया जाता रहा। ये चीज़ें जो है ना BBC ने रिपोर्ट की हैं अपनी रिपोर्ट में, और कहा है कि जी
शबीर अहमद को अदालत की जानिब से एक पुरतशद्दद मुनाफा गुंडा करार दिया गया था। यूरोपीय अदालत इंसानी हकूक से रुजू किया कि इन्हें मुनसफाना ट्रायल का हक नहीं मिला। ये शबीर अहमद साहब ने कहा था। सन 2012 में लिवरपूल क्राउन कोर्ट ने उन्हें 19 साल कैद की सज़ा सुनाई। वो इन 9 अफराद में शामिल थे जिन्हें रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के मुकदमे में 5 लड़कियों के खिलाफ जराइम में सज़ा सुनाई गई थी। मजीद कार्रवाई में मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने एक लड़की के साथ एक दहाई से ज़ायद अरसे तक दरिंदगी के जो है ना उसका इस्तेसाल करते हुए मुजरम करार दिया। 10 साल तक वो कुड़ी नू इस्तगासा के मुताबिक शबीर अहमद ने मुतासर लड़की को अपनी मलकियत के तौर पर इस्तेमाल किया, जिस तरह की मेरी बुढ़ी होंगी है जी। इसे बाकायदगी के साथ जो है ना वो अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा। सन 2014 में शबीर अहमद ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर की, ताहम अपील कोर्ट ने उनका मौका मुस्तरद करते हुए सज़ा बरकरार रखी थी। बाद सन 2016 में शबीर अहमद ने इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर मुल्क बदरी के खिलाफ भी कानून चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात को साजिश करार दिया, ताहम ये कोशिश भी उनकी कामयाब ना हो सकी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो उनको सज़ा दी जा रही है वो दरअसल मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाने की एक साजिश थी। उन्होंने कहा कि जब ये सज़ा सुनाई गई उनके 4 बच्चे हैं और तकरीबन 50 साल हो गए हैं उनको जो है ना वो यूके में रहते हुए, और उनके बैंक अकाउंट में तकरीबन 83,000 पाउंड हैं। पुलिस के मुताबिक इस ग्रोह से मुतासरा होने वाली लड़कियों की तादाद 50 से तक हो सकती है, और इनमें कई गरीब, मुश्किल और मतवस्त घरों की जो है लड़कियाँ हैं। तो शबीर अहमद का केस पहला केस नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो अभी भी यूके की जेलों में मौजूद हैं और उनका कसूर बिल्कुल सेम था। ये जनाब सन 2000 से लेके 2008 या 1997 से लेके 2004 ये वो दौर था जब वहाँ पर जो हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी थे, मेजॉरिटी इनकी थी, दूसरे मुल्कों के भी लोग थे। इन्होंने वहाँ पर जो छोटी उम्र की लड़कियाँ थी उनको वर्गला के किसी को शराब की बोतल ले दी, किसी ने सिगरेट की डब्बी लै दी, किसी ने आख्या कि चल तेन कपड़े का जोड़ा लै दिया। वो गरीब घरों की गोरियाँ वो इनके काबू में आ जाती, फिर उनको ये वीडियो बना लेते, ब्लैकमेल करते और अपनी दरिंदगी जो है ना वो जारी रखते। तो उस वक्त वो लड़कियां छोटी थी, खामोश रहीं, लेकिन आप देखें कि वहाँ का कानून के वो जो बालग हो गई, बड़ी हो गई, उनकी उम्र 24-24 साल हो गई, 30-30 साल हो गई, इस दरिंदगी को भी तकरीबन 20-20 साल का अरसा हो गया। तो उस वक्त फिर जाके ये लड़कियाँ जो है ना सामने आ गई, उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने सारे एविडेंस इकट्ठे किए और सैकड़ों की तादाद में इस वक्त ग्रूमिंग गैंग के लोग यूके की जेलों में हैं। इतना बड़ा इसको स्कैंडल समझा गया यूके की तारीख का कि जिससे गोरे मुसलमान क्या तमाम गैर मुल्कियों से भी नफरत करने लगे कि ये हमारे मुल्कों में आते हैं अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हमारे जो लड़कियां हैं इनसे महफूज नहीं है, ये उनको जनाब अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। तो ये जुर्म नाकाबिले माफ़ी, नाकाबिले कबूल है। इसी वाले से जो टेस्ला के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने भी इसमें जंप लगाया, कूदे और कहा कि जी ये जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के लोग हैं इनको सख्त सजाएँ दी जाएँ, मुल्क बदर किया जाए। अच्छा ये चीज़ एक मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ के लॉ के मुताबिक जो पुराने वहाँ पे गए हुए हैं, जिनको अरसा दराज हो चुका है यूके में, 1970 को गए थे, 1965 को गए थे, जब भी गए थे, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो नए लोग हैं इनको जिनके पास वहाँ की सिटीजनशिप नहीं है, स्टडी वीज़े पर कोई क्राइम करता है या दूसरे वीज़ों पे, तो उनको फौरी तौर पर जेल में डालते हैं, उसके बाद फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला यूके से ना रुकने वाला है, इसीलिए यूके में जो अब हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। यूके में जो लोग हैं वो मुसलमानों के भी खिलाफ हैं, जो गोरे हैं, और इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, खास उनका तलक इंडिया से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, वट एवर कहीं से भी है, तो वो कहते हैं कि यहाँ से निकलो, क्योंकि जो यूके रिफॉर्म्स है, फार राइट पार्टी है, वो दिन ब दिन मकबूलियत हासिल कर रही है। उनका एजेंडा भी यही है कि जी जो ग्रूमिंग गैंग वाले हैं इनको निकाला जाए। दूसरे नंबर पर ये जो स्टडी वीज़े पे आके असाइलम करते हैं इन पर पाबंदियाँ लगाई जाएं। तीसरे नंबर पर जो असाइलम सीकर यहाँ आते हैं और आके वो भी जहाँ कोई लड़की मिलती है, खा जिन्नी भी उहदी उम्र होगी उन्होंने चुक के लै जाते हैं और अपनी हवस का निशाना बना के सुट आउंदे ने। ये सारी चीज़ें हैं जो नफरत पैदा कर रही हैं गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़। यूके नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, तमाम जो बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नफरत पैदा होती जा रही है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। और जो लोग, जो सियासी पार्टियाँ कहती हैं ना कि जी हम इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे, तो उनको वहाँ के लोग मुंतखब कर रहे हैं। यूके में भी हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, तो वहाँ पर लेबर पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है वो चौथे नंबर पर आई थी, 3 दूसरी पार्टियाँ जीत गई थी। आप अंदाज़ा करें कि हुक्मरान जमात वहाँ पे इलेक्शन नहीं जीत सकी बल्दियाती। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन थी, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद किसी की किरदार कशी करना नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस है, एजुकेशन पर्पज़ है कि खुदा के लिए अगर आप पुराना जुर्म भी करेंगे तो अगर किसी लड़की ने आपकी शिकायत कर दी बाहर के मुल्कों में, तो आप समझे कि पकड़े गए, रगड़े गए, सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। अभी ये जो लोग पकड़े गए हैं जेलों में हैं, सारे 2 पोतरे वाले बने हैं।
अगे इनके बेटों के भी बेटे हो चुके हैं, बेटियों के भी औलाद हो चुकी है, लेकिन वो दादे नाने जड़े ना वो पुराने बीबियां के केस जेलों के मौजूद है। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे, सबकी हिफाजत करे। जहाँ नहीं खुश रहें, औरों से बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।